हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस प्रीलिम शॉट्स इन 15 मिनट्स का जो सीरीज हमने आपके लिए लॉन्च किया था। यहां पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं थर्ड वीडियो इस सीरीज का, जहां पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं डेडिकेटेड सेशंस ऑन असम रिलेटेड टॉपिक्स। पर्टिकुलरली यहां पर जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जहां पर आपको असम रिलेटेड मैंडेटरी 33% क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। सो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं असम रिलेटेड सारे टॉपिक्स के फुल फ्लेजेड डेडिकेटेड वीडियोस। यहां पर देखिए, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेजर ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ असम के बारे में। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो दो मेजर ड्रेनेज बेसिन आपको मिल जाएंगे असम में, ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड ऑफ कोर्स बराक बेसिन। जानेंगे इनके बारे में डिटेल में। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम ज्योग्राफी जो है, यहाँ से आपको सवाल पूछ सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस के साथ फॉर आवर जीएस फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपको डेडिकेटेड फुल फ्लेजेड कोर्सेज मिल जाते हैं फॉर जनरल स्टडी टॉपिक्स, एज वेल एज आपको मिल जाते हैं सैटेलाइट कोर्सेज। ऑप्शनल पेपर्स आपको मिल जाते हैं फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी, जिसके लिए आप खुद को एनरोल कर सकते हो इन दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एपीएससी एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 फॉर बोथ दी जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर, जिसके लिए अगेन आप दिए गए फ़ोन नंबर पर कर सकते हो खुद को रजिस्टर। नाउ सबसे पहले जान लेते हैं जो लोकेशनल सेटिंग है असम का। आपको पता है असम जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेजर स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। एंड अगर आपको मैं ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट विथ आपको 200 से 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल मिल जाता है पर ईयर। यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के बारे में, तो डेफिनेट सी बात है जो मेजर रिवर सिस्टम यहाँ पे फ्लो करता है, यहाँ पर जो रिवर है ये आपको मिल जाएंगे मोस्टली रेन फेड फीवर, जो रेन फेड रिवर सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो उसका जो सोर्स है ये दो टाइप का होता है, एक है रेन फेड एंड दूसरा हो जाएगा आपका जो ग्लेशियर्स है। आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र जो है इट्स हिमालयन रिवर। सो आपको यहाँ पर रेन फेड एज वेल एज ग्लेशियल सोर्स के रिवर मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया में। आगे बढ़ते हैं, जो मेजर दो ड्रेनेज बेसिन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक है आपका ब्रह्मपुत्र बेसिन, दूसरा है बराक बेसिन। जानेंगे इन दोनों के बारे में डिटेल में। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये बेसिकली आपका अपर असम से लेकर लोअर असम तक ब्रह्मपुत्र वैली जो है बनाता है एक मेजर चंक ऑफ लैंड मास, जो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से कहिए काफ़ी सिग्निफिकेंट एक लैंड मास प्रोवाइड करता है, एलुवियल ट्रैक्ट प्रोवाइड करता है। मोर ओवर ऑफ कोर्स फ्लड रिलेटेड इश्यूज एंड ऑल जानेंगे यहाँ पर हम लोग इनके बारे में डिटेल में। जहाँ तक है बराक बेसिन के बारे में बात, तो आपको पता है बराक वैली जो है ये बनता है बराक बेसिन से, जो बराक रिवर ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ से। ये आपका कछार, हाइलाकंदी एंड करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से बहने वाला एक मेजर ड्रेनेज बेसिन आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। आपको पता होगा ये जो रिवर है बेसिकली हिमालयन सोर्स से ओरिजिनेट होता है। इसका जो सोर्स है नियर चेमायुंगदुंग ग्लेशियर जो मानसरोवर लेक के पास में आपको मिल जाएंगे। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है, इसका एज माना जाता है जो हमारा हिमालय है उससे भी पुराना है। एंड जो एक थियरी है वो कहता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ आपका इंडस ऑक्सस एंड ज़ेंगपो कम्प्लेक्स सिस्टम, जहाँ पे आपको पता होगा बिफोर द अपहीवल ऑफ हिमालय एक रिवर सिस्टम बहता था, इंडस ऑक्सस एंड ज़ेंगपो सिस्टम। तो इन तीनों रिवर कम्प्लेक्स से आपका जो इंडस सिस्टम है, गंगे सिस्टम है एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम है ये ओरिजिनेट होते हैं। सो माना जाता है बिफोर अपहीवल ऑफ हिमालय ये रिवर इन द फॉर्म ऑफ इंडस ऑक्सस एंड ज़ेंगपो कम्प्लेक्स के फॉर्म में ये बहता था। एंड वहाँ से ड्यूरिंग अपहीवल ऑफ हिमालय जो रिवर है ये आता है। एंड ऑफ कोर्स बाकी का जो कोर्स है आपको पता होगा तिब्बतन रीजन से आते हुए ये अरुणाचल से असम में एंटर करता है। जानेंगे इनके बारे में हम लोग डिटेल में। कैचमेंट एरिया जो है ये मेजर एक कैचमेंट एरिया असम में शेयर करता है और ये आपका 70,000, यहाँ पर आप इसको नोट कीजिएगा, ये 70,634 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास
कैचमेंट एरिया शेयर करता है। मोर ओवर ये एक पेरिनियल रिवर है, क्योंकि आपको पता है जो इसका वाटर है इट इज रेन फेड इन नेचर along with glacial source as well। so क्योंकि ये सिर्फ रेन जो रेन वाटर है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पर ग्लेशियल सोर्स है, सो इट इज अ पेरिनियल रिवर। एंड यू नो ऑलमोस्ट ऑल दी हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। कोर्स के बारे में अगर बात करें, देखिए यहाँ पर आपको पता होगा जो रिवर है इसको यहाँ पर जो चाइनीज़ है वो इसको ज़ेंगपो यार्लुंग ज़ेंगपो के नाम से जानते हैं। ये आपका ओरिजिनेट होता है जो मानसरोवर लेक है, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, वहाँ पे नियर मानसरोवर लेक इसका ओरिजिन आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो ये रिवर है ये तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन से होते हुए आपका नॉर्थ ऑफ अरुणाचल प्रदेश तक आता है, जहाँ पर नियर नामचा बरवा ये एक हेयरपिन टर्न लेता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 3600 मीटर। यहाँ पर आपको एक टर्न लेता हुआ दिखेगा, एक हेयरपिन टर्न आपको मिल जाएगा, जहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश को एंटर करता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस रीजन में ये बनाता है बहुत सारे रैपिड्स, गॉर्जेस, कैटरेक्ट्स बनाता है हमारा। फाइनली ये जो रिवर है, रिवर सिस्टम है, यहाँ पर आपको आप इसको दिहांग नाम से जानते हो। एंड ये रिवर जो असम में जब एंटर करता है पासीघाट से होते हुए, यहाँ पर ये मिल जाता है लोहित एंड दिबांग कॉम्प्लेक्स के साथ, जहाँ पर हमारे असम में ये ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स बनकर ये बहता है। फ्रॉम दी सोर्स जहाँ पे ये असम में एंटर करता है, वहाँ से माउथ तक करीब करीब 720 किलोमीटर का जर्नी ये तय करता है। सो एक मेजर चंक ऑफ लैंड मास, ऑलमोस्ट एंटायर एरिया ऑफ असम एक्सेप्ट द बराक वैली, ये जो है इट रन्स थ्रू द एंटायर असम फ्रॉम इट्स वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट टू दी वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर गुवाहाटी में एंटर करने के बाद जो रिवर है ये वेस्टवर्ड फ्लो होते हुए ये साउथ को चला जाता है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में चला जाता है, जहाँ पर ये गंगेस सिस्टम के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाता है, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है। एंड ऑफ कोर्स इट रिलीजेस इट्स डिस्चार्ज इन द बे ऑफ बंगाल अलोंग विद द गंगेस रिवर सिस्टम। सो ये हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है नियर सदिया टाउन, ये लोहित दिबांग कॉम्प्लेक्स जो है ये इसके साथ जो अरुणाचल प्रदेश से आपका आ रहा है दिहिंग जो है यहाँ पे आपका मिल जाता है नियर सदिया टाउन। आपको पता होगा यहाँ पर एक बहुत ही फेमस भूपेन हाजोरिका ब्रिज बनाया गया था। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं भूपेन हाजोरिका जो ब्रिज है ये कौन से रिवर में बना हुआ है, इन तीनों में से दिहांग, दिबांग एंड लोहित, इन तीनों में से कौन से रिवर में हमारा जो भूपेन हाजोरिका ब्रिज है ये बना हुआ है। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो देखिए तिब्बतन रीजन में जो मेजर ट्रिब्यूटरी है न्यांकू एंड आपका ज़ेंगबो, ये दो मेजर ट्रिब्यूटरी है जो ब्रह्मपुत्र को फैड करता है, जो वाटर है ये सप्लाई करता है। एंड देन आफ्टर एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। देन दिबांग एंड लोहित जो है कॉम्प्लेक्स से मिल जाता है एंड यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ट्रिब्यूटरीज जो है दो ब्रांच में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया आपका ये नॉर्दर्न ब्रांच वाले एंड दूसरे हो गए यहाँ पर आपके सदर्न ब्रांच वाले। जो नॉर्दर्न ब्रांच है यहाँ पर आपको मेजर ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगे, जैसे कि सुबनसिरी हो गया या फिर मानस हो गया, संकोश हो गया एंड तीस्ता कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारे आपके नॉर्दर्न रीजन से आते हुए ट्रिब्यूटरीज आपको मिल जाएंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये यहाँ पर मेजर जो ट्रिब्यूटरीज आपको मिल जाएंगे लोहित, बुरीदिहिंग, दिखो, धनसिरी, कोपिली, ये सारे जो है आपके मेजर जो आपका सदर्न ब्रांच ऑफ ट्रिब्यूटरी नेटवर्क है ये बनाता है। सो ऑल दीज आर मेजर ट्रिब्यूटरीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आपको ऑप्शन वाइज देखिए पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। जहाँ तक बात है हाइडल प्रोजेक्ट की, आपको पता है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ वाटर जो इसका लोड होता है वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर लोड भी ये कैरी करता है। सो अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ हाइडल प्रोजेक्ट एंड माना जाता है इसका जो हाइडल प्रोजेक्ट है इंडिया का टोटल जितना पोटेंशियल है, मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल जो टोटल पोटेंशियल है उसका करीब करीब 37% हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर कॉम्प्लेक्स से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं इसका जो पोटेंशियल इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। रिसेंट पास्ट में एक
काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आया था कि मेजर एक हाइडल प्रोजेक्ट बन रहा है जो बना रहे हैं चाइनीज़ कंपनी पावर चाइना, जो एक स्टेट ओन कंपनी है, हाइडल कंपनी है। ये एक मेजर यहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर जो हाइडल प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे दागू, जिएसू, जैंगमू एंड जिएसा, ऑल दीज आर मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्स जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर कम्प्लेक्स में मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर इशू क्या है, जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है ये बेसिकली जो नॉर्मल नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर डिस्लॉज है इसको चेंज कर सकता है, एंड ऑफ कोर्स चाइना जो है स्ट्रेटेजिकली इसको यूटिलाइज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। कल को अगर मान लीजिए इंडस वाटर ट्रीटी में हम कुछ चेंजेस लाते हैं या पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ होता है जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान जो है वो डिससेटिस्फेक्शन शो करते हैं, तो वहां पर हो सकता है चाइना जो है ये ब्रह्मपुत्र कार्ड को प्ले करे एंड यहाँ पर इंडिया के साथ बार्गेन करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर ये एक कंसर्न है इंडिया का रिगार्डिंग दोज हाइडल प्रोजेक्ट्स ऑफ चाइना। मोर ओवर दूसरे जो जेन्युइन सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है इंडिया का, वाटर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाता है, हैवी सिल्टेशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड फ्लड मैनेजमेंट में काफ़ी सिग्निफिकेंट इश्यूज फेस करना पड़ता है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ जबकि यहाँ पर ये हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। मोर ओवर ये जो प्रोजेक्ट है ये और भी सिग्निफिकेंट और भी कंसर्न वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइडल प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट मेजर हाइडल प्रोजेक्ट होगा जो कि लोअर कोर्स में चाइना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड जहाँ तक स्पेक्यूलेशन है कहीं इस जो हेयरपिन लूप है यहाँ पे आसपास चाइना ये प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोच सकता है। सो ये था मेजर रिसेंट पास्ट में जो न्यूज़ हमने देखा था। सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, ब्रह्मपुत्र जो है एक बहुत ही कल्चरली डीप रूटेड रिवर सिस्टम है जहाँ पे हम पर्टिकुलरली इन जो असम है यहाँ पर लोग पूछते हैं इस रिवर को, काफ़ी सेक्रेड रिवर है, तो डीप रूटेड है कल्चरल हिस्ट्री के साथ, हमारे कल्चर के साथ काफ़ी डीपली जुड़ा हुआ है, लाइफलाइन ऑफ असम माना जाता है। और नेविगेशन से लेके आपको पता होगा रिसेंटली आपका रोरो नेविगेशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। सो नेविगेशन से लेकर फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, इरिगेशन वाटर, ये सारे जो सोर्सेस हैं यहाँ से आपको मिल जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से। मोर ओवर आपको पता होगा जो माजुली आइलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो कि बनाता है ब्रह्मपुत्र रिवर कम्प्लेक्स से। एक जो इशू है रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर, हैवी सिल्टेशन के वजह से जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है, जब बारिश स्टार्ट होता है, तो बिकॉज ऑफ हैवी सिल्टेशन यहाँ पर फ्लड एंड एक्सेसिव वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वॉल्यूम ऑफ वाटर, फ्लड एक जेन्युइन इशू है जो असम हर साल फेस करता है। एंड ऑलमोस्ट मेजर चंक ऑफ असम, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट ओनली अ फ्यू जो है पानी के नीचे चला जाता है। काफ़ी ह्यूज करोड़ों में हम लोग लॉस फेस करते हैं हर साल, जाने जाते हैं एंड इकोनॉमी के लिए हम लोग लॉस सफ़र करते हैं। सो ये एक जनरल कंसर्न है। फ्लड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, लेकिन अभी आगे हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक सक्सेसफुल होता है टू काउंटर दी जो एडवर्स इफेक्ट है फ्लड इन ब्रह्मपुत्र का। ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र सिस्टम। दूसरा जो रिवर है बराक सिस्टम, कंपेयर टू ब्रह्मपुत्र काफ़ी छोटा रिवर है, अराउंड 85 किलोमीटर जो लेंथ है इसका असम में। ये काछार डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर रिवर सिस्टम है जो कि आपका यहाँ पर मणिपुर हिल से नियर जो माओ रीजियन है, ईस्ट ऑफ माओ रीजियन, यहाँ पे ये ओरिजिनेट होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो जो आपका जैपवो पीक है उसके साउथ ईस्ट रीजियन में आपको मिल जाएगा। द पीक इज जैपवो पीक। करीब इंडिया में ये 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का कैचमेंट एरिया कवर करता है ऑल ओवर इंडिया। आई मीन मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है, ओवरऑल पूरे एरिया में ये 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ये अपना एरिया शेयर करता है। जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है बराक रिवर कम्प्लेक्स का, यहाँ पर आप अगेन जो ट्रिब्यूटरीज है इनको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसमें आपको मेजर मिल जाएंगे रुकनी, काठाखाल, धालेश्वर, ये सारे आपको मिल जाएंगे, सोनाई रिवर, ये सारे आपको मिल जाएंगे। इसका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंगला रिवर जो है, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस वेटलैंड आपको मिलेगा सोनबिल नाम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, सिग्निफिकेंट है बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे लबाख, जाटिंगा, डोलू, सोनाई, ये सारे जो है ये आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में मिल जाएंगे। सो एक
एक मेजर चंक ऑफ एरिया बराक वैली में ये कवर करता है। काफ़ी सिग्निफिकेंट है हमारा जो बराक वैली रीजन है। यहाँ पर इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, मोर ओवर एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर हर साल बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल जो रीजन बनता है, इसको लोकली चर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी फर्टाइल एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है एंड ऑफ कोर्स जो एग्रीकल्चर है, जो खेतीबाड़ी होता है नियर द बैंक ऑफ द रिवर, वो बिकॉज ऑफ दिस एलोवियल डिपोजिशन। सो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा बराक रिवर कम्प्लेक्स। जो लोकल पॉपुलेशन है वो यहाँ पर फिशरीज पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं। जो फिशरमैन से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक प्लेस शेयर करता है हमारा रिवर सिस्टम। यहाँ पर जो फिशिंग इंडस्ट्री है लोकली, जो लोकल पॉपुलेशन ये सर्वाइव करते हैं। मोर ओवर लोकल स्केल पर नेविगेशन पर्सपेक्टिव से भी अगेन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एक प्लेस शेयर करता है हमारा बराक वैली बराक जो रिवर कम्प्लेक्स है यहाँ पर बराक वैली रीजन में। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बराक रिवर कम्प्लेक्स। सो यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट जो बराक रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इनको यहाँ पर जितना डिटेल में हो सकता है कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।